गाइस आज मैं तो ऑफिस में गया नहीं था बिकॉज ऑफ भाव भी और ऊपर से मेरा जो है गला दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आज मैंने ट्रेड भी लिए थे और इवन कल भी लिए थे, बट मैंने दोनों अपडेट नहीं किए थे। सो आज मैं अपडेट कर रहा हूँ। बट गाइस लाइक आज थोड़ी बहुत मिस्टेक्स नहीं हुए थे, बट ट्रेड क्या बता लाइक कंसल्टेशन चालू कर रहा है। आई थिंक नवंबर पास आ रहा है, सो इसके लिए लगता है। ठीक है, तो गाइस ठीक है, यहाँ पे सेलिंग का लेवल था, तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, बट मार्केट ने यहाँ से मेरा ऐसे ले लिया। मैंने 2 एंट्रीज किए थे लेयरिंग में, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे गया। एंड देन जो है मैंने न्यूयॉर्क में ट्राई किया था, अरे यार इंडिया। ठीक है, न्यूयॉर्क में ये लेवल के आसपास मैंने किया था। एक्चुअली क्या हुआ था गाइस, यहाँ पे समथिंग, हाँ ओके, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक जो था यहाँ से बाइंग लेवल था, बिकॉज यहाँ पे एक मेरा सेलिंग लेवल ब्रेक हो गया, तो मैंने बाइंग का प्लान किया। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो मार्केट ने जैसे रिट्रेसमेंट किया तो मैं वैसे ही लाइक मैं एक शिफ्ट के लिए वेट कर रहा था, बट शिफ्ट मिला नहीं। सो मैंने एक एंट्री कर दी, मैं लोग चलो ये ट्रेंड के साथ चल देते हैं। तो ट्राई किया, तो यहाँ पे मेरा एक एसएल कटा और एक ब्रेक इवन कटा। ठीक है, यहाँ पे लेयरिंग में एंट्री की थी। एक्चुअली मेरा 2 जोन थे गाइस। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा था कि डाउट अगर मार्केट आता है तो यहाँ से भी जा सकते हो अपर साइड में, बट सेकंड व्यू था कि यहाँ से भी जा सकते हैं। सो मैं वेट कर रहा था, मैंने यहाँ पे एंट्रीज डाल दी थी, और यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले ले। तो उसने रिट्रेसमेंट नहीं लिया, तो मैं इसके बाद जैसे ये टाइप हुआ तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे शिफ्ट आ जाए, तो वो भी शिफ्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये कंसोलिडेट करने के बाद इसने शिफ्ट दे दिया और अच्छा खासा स्ट्रॉन्गनेस हो गया। एंड देन मैंने प्राइस एक्शन देखी यहाँ पर, तो मैंने एक एंट्री जो पहले एंट्री थी यहाँ से कर ली थी, एंड देन सेकेंड एंट्री यहाँ से कर ली थी। सो पहले एंट्री में मुझे आया एस एल एक्चुअली, ठीक है, तो वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया गाइस। एंड देन सेकेंड एंट्री के टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस था कि मार्केट ऊपर जाएगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग जो कैंडल बने उसके ऊपर से। सो यहाँ पे सिनारियो क्या बना था, यहाँ पे जो था मार्केट आया नीचे, एंड देन मैंने लाइक यहाँ पे 100 पिप्स के आसपास जो था समथिंग मार्केट चल गया था। ठीक है, तो जैसे ये मार्केट ने उतना मोमेंटम शो किया, तो मैंने अपना एसएल जो था, लाइक ये कंसोलिडेशन मार्केट है और मेरा व्यू था कि लाइक ये पहला टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट मेरा ये लास्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ लेवल्स नहीं जो मार्केट नीचे फिर से ढकेल सके। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, मुझे स्ट्रॉन्गनेस शो नहीं हो रही थी। सो इसकी वजह से मैंने क्या ट्राई किया कि मैंने यहाँ पे अपना 50 पिप्स के आसपास ये कर दिया था। मैं ट्राई कर रहा था कि लाइक अगर मैं यहाँ से ये भी कर लूँ 30 पिप्स, बट मुझे ये कैंडल स्टिक का ये नहीं सब हो रहा था कि लाइक मैंने सोचा कि ये अच्छा खासा एक वीक नहीं बना रहे, इवन 5 मिनट्स की कैंडल भी अच्छे खासे बना नहीं रहे। सो मैंने लाइक 50 पिप्स के आसपास, वरना जो रहता लाइक मैं 30 पिप्स का ये छोड़ता, लाइक 70 पिप्स कैप्चर कर लेता। बट ठीक है, मार्केट जैसे आया यहाँ पे मेरा ट्रेल एसएल ये किया, एक कैंडल मेरे लाइक अपोजिट में उसने ये खड़ी कर दिया। एंड देन सेकेंड कैंडल जो थी उसके बाद जो पंप आया मेरा, लाइक जो टारगेट था वो भी उसने हिट कर दिया था। सो लाइक अभी यही व्यू लेके मैंने सेकेंड एंट्री का लाइक प्लान किया है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे ये मेरा लेवल था, तो मैंने ये हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्क किया, एंड देन वेट कर रहा था कि अच्छा खासा एक मोमेंटम शिफ्ट आ जाए। तो लंदन में जो था मार्केट ने यहाँ पे फिर से और एक टैप कर लिया था, तो वहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम आ गया था, बट यहाँ पे शिफ्ट का वेट कर रहा था मैं। अभी ये शिफ्ट आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर्स डाल दिए, लाइक यहाँ पे आधे डाले को पहले जो है, लाइक मैंने यहाँ पे 50% डाल दिए गाइज, और रिमेनिंग जो है ऊपर के साइड में लाइक वैसे ही डाल दिए। सो मेरा पहला टारगेट ये है और लास्ट टारगेट होगा ये। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने लाइक 50% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन की और 20% क्वांटिटी ये लेवल से ऐसे ऐड ऑन किए। सो अगर जो भी होता है लाइक यहाँ पे अगर एक एसएल चला तो मेरा सेकंड एसएल लाइक सेकंड जो है ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा, बिकॉज यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी है, यहाँ पे छोटी क्वांटिटी है। सो इसकी वजह से मैंने डिवाइड कर रखा है। तो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइक अलर्ट्स वगैरह डाल देता हूँ, सो जिससे कि मुझे कन्फ्यूजन भी ना हो, इवन मेरा ये चालू हो जाता तो। और ट्राई करूँगा कि यहाँ तक खींच पाऊँ, बिकॉज ऊपर नो लिक्विडिटी है और इवन जो है न्यूज़ है। ठीक है, बट ये न्यूज़ लाइक फॉरेक्स वक्त में नहीं दिखा रही है, सो ये इसको मैं ज़्यादा मैंडेटरी मानता नहीं हूँ, लाइक इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी ऐसा करके। और इवन जो है इफ़ अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो वी कैन लाइक यहाँ तक खींच सकते हैं 500 पिप्स के आसपास। सो मेरा एक्चुअल व्यू है, तो अगर मार्केट आए तो नीचे तो ये लेवल से आए फिर से, बिकॉज नीचे जो है लेवल्स पेंडिंग्स है, सो वो लेवल्स को रिस्पेक्ट करने के लिए उसको ये लेवल से आना पड़ेगा। इस यहाँ पे मैंने जैसे कि एंट्री भूली थी, लाइक यहाँ पे मेरा एक टारगेट हिट हो चुका है। लाइक मैं ट्राई कर रहा था कि ये लेवल तक खींच पाऊँ, ठीक है, बट हुआ नहीं उतना। मार्केट ने मेरा एक ट्रेल एसएल ले लिया। आई थिंक मुझे ट्रेल एसएल मैंने गलत जगह प्लेस किया था, मुझे जो है इसके नीचे रख देना चाहिए था ट्रेल एसएल, मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कोई ना, जो भी था मैंने एक्सेप्ट कर लिया गाइस। और यहाँ पे मैंने जो है 190 पिप्स के आसपास समथिंग ये किया है। यहाँ पे एक्चुअली छोटी क्वांटिटी मेरी ये
ट्रिगर हुई थी, ठीक है। यहाँ से मैं सेकेंड एंट्री कर सकता हूँ लाइक ये लेवल से फिर से, और एस समथिंग रहेगा लाइक इतना समथिंग एस अपन ऐसे लेकर ये लेवल मतलब टारगेट कर सकते हैं। बट ठीक है गाइस, वैसे भी मैंने आज बहुत ये किया है तो मुझे माइंड में थोड़ा सा रिसेट चाहिए, तो आज के लिए मैं डेट्स इट इनफ कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस आज लाइक मैंने एक ट्रेड ये किया था प्लान, ठीक है। इफ़ यू नो गाइस लाइक अपना जो एक कल ट्रेड चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे तो वो समवेयर समथिंग ये साइज़ पे कहीं पे तो आई थिंक ये हुआ था, ठीक है। हाँ या राइट, ये लेवल पे समथिंग ये हो गया था। एंड देन इसके बाद ये अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका था लाइक अपने जो रियल टारगेट के हिसाब से जो था लाइक 160 पिप्स के आसपास, और एक्स्ट्रा यहाँ आ गया था। बट ठीक है गाइस, वो वाला थी ये थिंग नहीं है। मैं बाय द वे यही चीज़ का वेट कर रहा था लाइक मार्केट जो है ये लेवल पे आ जाए फिर से रिट्रेसमेंट करने के लिए, बिकॉज मेरा एक ये था कि अगर मार्केट यहाँ से आता है तो फिर से पॉपअप हो सकता है। एंड देन मॉर्निंग में वैसा ही कुछ हुआ, ठीक है, मार्केट आया नीचे एंड देन यहाँ से फिर से उसने 2 बार ये रिटेस्ट किया, पहले यहाँ पे आया एंड देन ये लिक्विडिटी रिसीव की एंड देन जो है यहाँ पे उसने फिर से ही किया। बट यहाँ पे मेरा टाइम जोन नहीं है तो मेरा मतलब भी नहीं था गाइस। बट गाइस यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट हो चुका था, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा था कि लाइक मार्केट जो है यहाँ से लाइक जैसे इसने ये दे दिया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एक्चुअल में ये अच्छा खासा ये था, ठीक है। तो इवन यहाँ पे लाइक रिट्रेसमेंट के हिसाब से मैं अपना जो एसएल सेट करके ये टारगेट भी अचीव कर सकता था इजीली, बिकॉज गाइस अगर इसके पास जो लाइक मैं अगर 100 पिप्स भी पहले टारगेट कर लेता तो ये भी अच्छा खासा आरआर दे सकता था। बट बात वो वाली नहीं है, एक्चुअली मैंने ये ट्रेड नहीं लिया था, मैंने वेट किया कि अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट आ जाए, बिकॉज मुझे एक ये कंटिन्यूएशन दिख रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि देखते तो ये बॉटम से अपन ट्राई करेंगे, बिकॉज ये मुझे ज़्यादा स्ट्रांगनेस फील नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से लाइक मैंने यहाँ पे ये नहीं किया। बिकॉज था तो अगर देखने जाए तो एक्चुअल में ये भी एक वैलिड सेटअप ही था, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि लाइक ये एक रॉन्ग सेटअप था वगैरह एंड ऑल, ये भी एक सही ट्रेड था, ठीक है। बट स्टिल मेरा व्यू था कि नहीं, यहाँ से नहीं, अपन यहाँ से बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे और ज़्यादा स्ट्रांगनेस शो हो रही थी, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुका था एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट के हिसाब से ये एक अच्छा खासा लेवल था। बट लाइक मार्केट आया मेरे ये लेवल पे एंड देन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पेंडिंग्स डाल दिए थे, सो मैं वेट कर रहा था कि अच्छा खासा मोमेंटम भी आ गया था, लाइक 82 पिप्स का जो था मोमेंटम था, ठीक है। तो मैंने 31 पिप्स के आसपास जो अराउंड था ये कर लिया था, बिकॉज ये जो था कैंडल थी डायरेक्टली सिंगल कैंडल थी, जो कि थी अराउंड 100 पिप्स की तो होगी, 100 पिप्स नहीं तो 80 पिप्स की, हाँ 100 पिप्स के आसपास ही थी, ठीक है। 92 पिप्स की, हाँ, तो 92 पिप्स की एक सिंगल कैंडल थी। तो मैंने ये सोचा कि लाइक अगर ये इतने तो मैं 30 पिप्स के आसपास अराउंड ये कर लेता, बिकॉज मुझे एक वैलिड ये नहीं मिल रहा था। एंड देन यहाँ से मार्केट जो था लाइक मेरे ब्रेक इवन लेवल से, सो यहाँ पे मेरा एक लेवल था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या मैं भूल गया यार, मम्मी आए एंड देन डिस्टर्ब हो गया। तो गाइज़ अब डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये किया एंड देन मार्केट ब्रेक इवन लेवल से आया, मैंने यहाँ पे लाइक शिफ्ट करने के बाद ये लेवल पे आया एंड देन उसके बाद अच्छा खासा जो था मेरे फिर से फेवर में 180 पिप लाइक 110 पिप्स का उसने मोमेंटम शो किया। गाइस अभी एक्चुअल में चीज़ बताऊँ कि अभी का जो मार्केट है, ठीक है, तो एक एक कैंडल जो है लाइक 100 200 पिप्स की बन रही है, लाइक CPI न्यूज़ में जैसा आता है तो वैसे लाइक एक मिनट की भी कैंडल बन जा रही है इजीली, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट्स की कैंडल देखो गाइस, ठीक है, ये कितने पिप्स की है, 135 पिप्स की, सॉरी 146 पिप्स की, और आज CPI न्यूज़ थी। सो CPI न्यूज़ कितने बजे की थी, 6 बजे की। अभी यही कैंडल देख लो गाइस, ये कितने पिप्स की है, 300 पिप्स की। सो इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, अगर ये दो कैंडल ऐसे खड़े कर रहे हैं ईजी, और यहाँ पे तो कुछ न्यूज़ भी नहीं थी, ये जो देख रहे हो ये न्यूज़ भी नहीं थी, फिर भी ये 300 पिप्स की। तो अभी का जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में बहुत ही है। इवन अब लाइक ये फेस आता है कि लाइक जिस टाइम पे मार्केट इतनी वॉलेटिलिटी शो करता है तो उस टाइम पे कुछ जो नए ट्रेडर्स से कंफ्यूज होते हैं कि लाइक मैं ऐसे कहाँ पे शिफ्ट करूँ, इतने बड़े एसेट्स बन रहे हैं। तो भाई मैं एक सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ये ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो है लाइक उस टाइम पे अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो स्पेशली, तो आपको जो है उस टाइम पे लॉट साइजिंग कम करनी है और आपका एक डिफेंस स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिकॉज मार्केट ये टाइम पे लाइक रिट्रेस में भी डीप करता है
एंड इफ़ अगर आपका ये चला भी जाता है, कोई ना आप छोटे लॉट साइजिंग लो, ठीक है। लाइक आप जहाँ पे $100 से ये रिस्क करते थे, तो वहाँ पे आप इस टाइम पे ट्राई करो कि आप 20 से 30 या $50 से रिस्क करो, बिकॉज यहाँ पे कैसे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण मार्केट जो है फास्ट मोमेंटम करता है। तो इवन अगर आप जहाँ पे एक लॉट लेते थे, स्टैंडर्ड लॉट लेते थे, उसकी जगह पे 0.3 ले लो, 0.2 ले लो या 0.5 ले लो, सो आपका जो है रिस्क भी मैनेज होगा। और भाई लाइक ये जो फेस होता है उसमें आपको लॉट साइजिंग कम रख के भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। सो ये चीज़ पे फोकस करना है। लाइक मैंने भी यहाँ पे अभी जो है लाइक लॉट साइजिंग भी कम की है, जहाँ पे मैं 0.10 का लाइक यूज़ करता था, तो वहाँ पे मैं 0.3 से लेके 0.5 और 0.2 यूज़ कर 0.02 यूज़ कर। सो ये सारी चीज़ें अपने को फोकस करना पड़ता है, बिकॉज मेरा पिछला जो पिछले साल का एक्सपीरियंस था उसने मुझे ये चीज़ समझाई है, बिकॉज ये मैं लाइक पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, ये भी पिछले टाइम पे, जिस टाइम पे मार्केट अपर साइड में बूम कर रहा था, डाउन साइड में लाइक फॉल कर रहा था, उस टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। सो मुझे अभी ये एक आदत से हो चुकी है। सो इसके लिए बोलते कि ट्रेडिंग में लाइक आपको टाइम देना, अब कैसा लाइक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं वो क्यों प्रॉफिटेबल रहते हैं। जैसे जैसे आप सारे मार्केट जान जाते हो, आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपको समझ आती है कभी क्या अपने को मूव करना है और क्या कभी लॉट साइजिंग और कभी लॉट साइजिंग बढ़ानी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ आती है, ठीक है। तो अभी कोई ना, अभी जो है वेट करेंगे। वैसे भी ये नवंबर लाइक अक्टूबर के टाइम पे ही हो जाता है, एंड देन मार्केट जो है लाइक कंसोलिडेट करता है। वैसे तो मैनिपुलेशंस भी ज़्यादा होता है ये टाइम पे, बट ठीक है गाइस, कोई ना, अभी देखते हैं। कल आज तो वैसे ये नहीं किया, और बाय द वे ये वीक के एंड में लाइक मैं ब्रेक इवन स्टेज पे हूँ, ना कि मैंने लॉस किया ये वीक में और ना ही मैंने प्रॉफिट किया, मैं ब्रेक इवन पे हूँ। सो लेट्स सी, अभी तो मैं 6.3 या 4% के ड्रॉडाउन में रहूँगा, ठीक है। तो स्टिल ये लाइक 7% 6% के मैं बीचों बीच ही बार बार हो रहा हूँ। तो ये स्टेज को मुझे ही करना है। लाइक जैसे जैसे मैं अभी एग्जीक्यूट करते जाऊँगा वैसे वैसे मुझे चीज़ें भी समझ जाएगी, ठीक है। क्या कर क्या रहा है तो चलना परफेक्ट थोड़ी आती है। माय फिटनेस से फाइनली मेरा जो ऑर्डर था आ चुका है गाइस। जैसे कि लाइक मैंने 2-3 चीज़ें मंगाई थी, लाइक कुछ सीड्स वगैरह मंगाई थी, फ्लैक्स सीड्स एंड ऑल, लाइक 6 टाइप के जो एक सीड्स से अच्छा खासा प्रोटीन था उसमें। सो इसके लिए मैंने उसको डाइट में ऐड किया, लाइक फ्लैक्स सीड्स से, चिया सीड्स से, वाटरमेलन सीड्स से, पम्पकिन सीड्स से और 2 कौन से तो थे कि 37 के जी बोलो, फिर भी 37 ग्राम मतलब प्रोटीन था, लाइक 100 ग्राम्स पे। सो वो मंगाया एंड देन वो मैंने अपने मूसली में ऐड किया। और मैंने एक सेकंड चीज़ मंगाई जो कि था फिटनेस से एक पीनट बटर, जिससे कि लाइक मुझे उससे भी हेल्प होगा। लाइक मैं शेक वगैरह बनाऊँ तो उसको स्वीटनेस थोड़ा सा ये पीनट बटर दे देगा। सो फाइनली आ चुका, तो अनबॉक्सिंग करते गए, ठीक है। आ चुका है फाइनली। वैसे तो बहुत यूज लग रहा है हाथ में। इसमें प्रोटीन कितना है? अच्छा, एनर्जी प्रोटीन 26 ग्राम। चलो ठीक है, बेस्ट है। टेस्ट करते हैं कैसा लगता है, ठीक है।